Hello everyone, welcome to Caliber Academy. My name is Gaurav Panchal. I am your mathematics educator. In this video, I am going to discuss chapter number 1st, class 12th, relation और function. Relation function पढ़ने से पहले आपको relation और function का basic पता होना चाहिए कि what is the relation. तो क्लास 12th में बोर्ड के साथ साथ ये टॉपिक जेई मेंस के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है. जेई मेंस में कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैलकुलस का ये एक फाउंडेशन टॉपिक होता है. सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, पूरे कैलकुलेशन में फंक्शन चलने वाले होंगे. डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ फर्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशन. द क्वेश्चन इज अराइज, रिलेशन का मतलब क्या है. मैथमेटिकली हम रिलेशन क्या समझेंगे. नॉर्मल भाषा में हम बात करें कि रिलेशन का मतलब हम होगा जैसे सिस्टर और ब्रदर, तो उनका एक रिलेशन बना हुआ है. ठीक है, फादर और सन एक रिलेशन बना हुआ है. बट मैथमेटिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करें कोई रिलेशन, हम इसको हम रिलेशन कब कह सकते हैं. एक चीज है कि आप एक सेट्स थ्योरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी. यहां पर हम दो सेट की बात कर रहे हैं, ए और बी की. ठीक है, और बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट. मैं थोड़ा 11th का रिकेप करा रहा हूं. ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है और इसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग ये हुआ कि ए, लेट सपोज ए के अंदर 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर ए कोमा बी एलिमेंट्स हैं. नाउ आई एम फाइंडिंग ए क्रॉस बी. दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए और बी. ठीक है, इसको लिखने का वे क्या होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो एज ए ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आने वाले हैं. ऑर्डर पेयर के फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ, ए क्रॉस बी की बात हो रही है तो जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा और उसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा सेट बी से आएगा. फॉर दैट 1 कोमा ए, ये 1 का रिलेशन ए के साथ बन चुका है. ओके, 1 का रिलेशन बी के साथ क्रिएट कर दीजिए. देन 2a, 2 कोमा बी, 3 कोमा ए और 3 कोमा बी. जितने भी एलिमेंट्स है सबका सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्शन हमने बना दिया है. यह होता है ए क्रॉस बी. दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ठीक है, सेट्स कुछ भी हो सकता है लेकिन निकालने का तरीका वे यही होगा. और दिस इज द ए क्रॉस बी. नाउ कम टू रिलेशन. रिलेशन की हम बात कर रहे हैं. रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. सबसेट होना जरूरी है. सबसेट का मतलब क्या होगा, रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं ना, वो कहां से बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस बी के अंदर. इतनी सी बात करनी, ए क्रॉस बी के अंदर वो आने चाहिए. मान लीजिए यहां पर सेट ए ये दिया हुआ है 1, 2, 3 और सेट बी हम वही ले लेते हैं ए कोमा बी. नाउ आई एम डिफाइनिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन. R1 1 कोमा ए, 2 कोमा ए, 3 कोमा बी. यहां पर मैं रिलेशन लिख रहा हूं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन होगा कौन सा नहीं होगा. एंड R2 1 कोमा ए, 2 कोमा सी, 3 कोमा ए, दिस वन. एंड R3 2 कोमा बी, 3 कोमा बी. एंड R4 1 कोमा ए, 4 कोमा बी एंड 2 कोमा ए. ओके, बट अब बच्चों देखना है R1, R2, R3, R4 में से कौन सा रिलेशन है. सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि कौन सा ये सबसेट होगा नहीं होगा. क्या R1 सबसेट है ए क्रॉस बी का. सबसेट का मतलब क्या देखना है भाई, ये जितने भी एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर हैं क्या वो ए क्रॉस बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर. यदि हम बात करें 1 कोमा है, इट इज बिलोंग टू A1 कोमा, ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है. 2 कोमा है, 3 कोमा बी, सारे के सारे एलिमेंट देखो बच्चों, 1 कोमा है कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है. 2 कोमा है ये एग्जिस्ट कर रहा है, 3 कोमा भी ये एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये R1 क्या है, सबसेट हो गया. तो R1 को हम लिखेंगे R1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो ये एक रिलेशन हो गया. R2 की बात करें, R2 क्या एक रिलेशन होगा या नहीं, सिर्फ आप देखिए 1 कोमा एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 2 कोमा सी यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है.
क्योंकि कहीं भी 2, C यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ओके, तो ये जो R2 है इट इज नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जब सबसेट नहीं होगा तो इसको रिलेशन नहीं बोलेंगे, इसको रिलेशन नहीं कहा जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपको R3 और R4 में चेक करना। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि रिलेशन का बेसिक मीनिंग क्या है। ओके, अब रिलेशन जो अपने क्लास 12th में आप पढ़ोगे, क्लास 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वहीं से क्वेश्चंस बनता है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। नाउ फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन। नाउ एम्प्टी रिलेशन, जैसे कि नाम से क्लियर है कि एम्प्टी मतलब पूरी तरह से खाली हो जाना, ठीक है। अब यदि कोई रिलेशन बच्चों, यदि कोई रिलेशन आर विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, राइट, ये डोमेन हो गया, को डोमेन हो गया, क्योंकि कोई भी रिलेशन होगा किसी सेट के अंदर डिफाइन होगा। जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी गिवन था, तो यहां पर सेट हमने क्या ले लिया, ए ले लिया है, और ये किसके अंदर डिफाइंड है, ए के अंदर डिफाइंड है। ए मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। ओके, अब दूसरी चीज बात करें, हम बात कर रहे हैं एम्प्टी रिलेशन की। अब एम्प्टी का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहां का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, उसका कनेक्शन, उसका रिलेशन किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए, इसके किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा, क्या वो रिलेशन में कुछ एलिमेंट आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। वो रिलेशन क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, पूरी तरह से खाली होगा, ठीक है। तो यहां पर देयर इज नो एलिमेंट इज कनेक्टेड टू सेट ए। ओके, ये एम्प्टी हो गया। इसका एग्जांपल हम बात करें, लेट सपोज कि एक रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए where set A is school of boys such that, अब सच दैट एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, व्हाट, कि भाई ए कोमा बी सच दैट ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ओके, रिलेशन का मतलब आपको कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है, उसका मीनिंग समझना है। और ये जो रिलेशन है ना बच्चों, ये जो रिलेशन है ये किसके अंदर डिफाइंड है, ये डिफाइंड है आपको सेट ए के अंदर, जो सेट ए गिवन है। और सेट ए क्या मेंशन है ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा। सेट ए मेंशन है स्कूल ऑफ बॉयज, भाई एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर सिर्फ क्या है, बॉयज है। अब रिलेशन क्या दे दिया है यहाँ पर ए और बी का, ये बोला है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो सिस्टर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी क्या, नहीं होगी ना, कोई लड़की नहीं है तो सिस्टर कैसे होगा। जब कोई का कनेक्शन ही क्रिएट नहीं होगा तो बच्चों ये आर जो होगा दैट विल बी 5, कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा, बिकॉज जो सेट ए दिया हुआ है ए टू ए में डिफाइंड है, दोनों ही क्या है बेटा, स्कूल ऑफ बॉयज है ना, लड़कों के स्कूल हैं, कोई लड़की है ही नहीं, तो यहाँ पर सिस्टर होना तो दूर की बात है, भाई सिस्टर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो कोई भी कनेक्शन पॉसिबल नहीं। तो ये जो आर होगा, इस तरह का इक्वेशन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा और 4 ऑप्शन होंगे, और 4 ऑप्शन में लिखा होगा एम्प्टी, यूनिवर्सल, व्हाटएवर। तो आपको खुद पहचानना है कि ये एम्प्टी रिलेशन है या नहीं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन का मीनिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट कम टू यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन देखो, अब यूनिवर्सल रिलेशन का मीनिंग क्या है, यदि कोई रिलेशन है बच्चों, इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, तो यूनिवर्सल का मतलब हुआ कि सारे एलिमेंट की बात हो रही, सारी एलिमेंट की बात की मतलब यहां पर जितने भी एलिमेंट है वो किसी न किसी रिलेशन के थ्रू, कोई ना कोई एक रिलेशन दिया जाएगा, उसके थ्रू बच्चों ये यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उससे जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब सारे एलिमेंट कनेक्टेड होंगे कोई ना कोई रिलेशन के थ्रू। अब सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं तो ये इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल, मतलब सारा हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि बच्चों कोई रिलेशन डिफाइन है आर, रिलेशन को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे ऑलवेज, ठीक है। आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए
अब सेट ए वेयर, ये सेट ए वही है स्कूल ऑफ बॉयज, है ना, लड़कों के वही स्कूल है। नाउ सच दैट, अब रिलेशन मैंने यहां पर चेंज कर दिया है भाई, जो रिलेशन है ए कोमा बी, सच दैट द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन टू स्टूडेंट्स ऑलवेज लेस देन 3 मीटर, राइट। क्या मीनिंग समझो भाई, क्या लिखा हुआ है, रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है। ए और बी के अंदर एक ऐसा रिलेशन डिफाइन हुआ है, ए और बी। अब ए और बी क्या है, द डिफरेंस ऑफ हाइट्स बिटवीन टू स्टूडेंट्स, है ना, इज ऑलवेज लेस देन 3 मीटर्स। मतलब दो बच्चे ले लिए, ठीक है, उस स्कूल के, उनकी हाइट का मेजरमेंट किया है, दोनों का माइनस किया है, माइनस करने के बाद हमेशा क्या वो 3 मीटर से कम आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना है। तो ये अंडरस्टूड है कि कोई भी भाई दो लड़के ले लिए, उनकी हाइट्स का डिफरेंस चेक करना है। तो मैक्सिमम हाइट किसी बच्चे की हाइट 3 फीट 5 मैक्सिमम 6, और किसी की दो बच्चे लिए, एक की 5 एक 6 है, तो उनका डिफरेंस हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा, 1 फीट। लेकिन ये मीटर में बात कर रहा है, और मीटर में फीट लगभग कितना होगा, 9 के आसपास होगा। तो ये हमेशा ये क्या कम आएगा, चाहे कोई से भी लड़के उठा लो इस स्कूल में, उनकी हाइट का डिफरेंस चेक करेंगे, वो ऑलवेज क्या होगा, 3 मीटर से कम आएगा। ये समझ में आया, 3 मीटर से कम आएगा तो मतलब बेटा यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जुड़ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबका कनेक्शन होगा, तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। इसको यूनिवर्सल रिलेशन ना से जानेंगे। नेक्स्ट कम टू थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन। नाउ मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, भाई आइडेंटिटी रिलेशन या आइडेंटिटी वही जैसे सेट्स थ्योरी में पढ़ा हुआ, चलो यहां पर रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब रिलेशन क्या होगा, यदि एक रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, अब ए से में डिफाइंड है, तो आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो उसी एलिमेंट के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो। सेट ए का कोई एलिमेंट ले लिया, वो जो सेम एलिमेंट होगा वो उसी सेम एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए या कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से सेम एलिमेंट इससे कनेक्टेड होगा, दैट मींस इसका फॉर्मेट हम लिख लेंगे ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर जो है रिलेशन ए आर के अंदर सेम एलिमेंट होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका साइन का मतलब क्या हो बच्चों, भाई जितने भी एलिमेंट्स है सेम एलिमेंट, सबका सेम एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। लेट रिलेशन डिफाइन कर दिया ए टू ए में। नाउ आई एम टेकिंग ए, सीट ए, दैट इज 1 2 3। कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब 3 एलिमेंट है तो यहां पर मुझे आइडेंटिटी रिलेशन बताना है। आइडेंटिटी रिलेशन बताने के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां बताया कि सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट कनेक्टेड हो, तो भाई यहां पर 3 एलिमेंट है, 1 का कनेक्शन 1 के साथ कर, सेम 1 1, ठीक है भाई। 2 का कनेक्शन 2 के साथ करो, एंड 3 का कनेक्शन 3 के साथ करो, फॉर एवरी एलिमेंट। लास्ट 3 ही था, ठीक है, यदि 4 होता तो 4 भी लिख देता, है ना। तो ये देखो और कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और का मतलब 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी पूरी तरह से मतलब सेम एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, इमेज बननी चाहिए उसी, ओके। तो ये पूरी तरह से आइडेंटिटी रिलेशन, इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। यदि मैं यहां पर आर लिखता, क्योंकि ऑर्डर पेयर तो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशन क्या था, सबसेट था ए क्रॉस बी का। तो यहाँ 1,1, ठीक है, 2,2, 3,3, और एक्स्ट्रा 1,2 लिखा या 2,3 लिखा जा सकता है। अब यदि आपसे पूछ लिया आर, अब आर बताओ भाई क्या आइडेंटिटी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा आइडेंटिटी, क्योंकि इसके अंदर दूसरे ऑर्डर पेयर आ गए 1,2 और 2, इस वजह से नहीं हो रहा। इनको भगाओ यहां से, सिर्फ मुझे ये चाहिए सेम एलिमेंट के साथ, उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाएगा, ओके। ये नेक्स्ट वाले जगह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताऊंगा, फिर उसमें दोनों डिफरेंस चेक करें। तो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी, दिस इज नॉट द आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो, इनका मीनिंग समझते हुए चलना है, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे आगे, ठीक है।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीनिंग क्या हुआ? यदि रिलेशन ए से ए में डिफाइन है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन है ना। यदि हम समझे कि इसका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्स मतलब सेम एलिमेंट के साथ, तो सेट ए के जो एलिमेंट होंगे उसका कनेक्शन क्या हो? सेट ए के डिफरेंट उसी सेम एलिमेंट के साथ होना चाहिए। इसका फॉर्मेट में कुछ सिमिलर आइडेंटिटी फंक्शन जैसा होता है। क्या बोला मैंने? सिमिलर आइडेंटिटी रिलेशन जैसा होगा, यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल है, मतलब सेट ऐसे आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में माइनर डिफरेंस क्या है? इसमें तो हम समझ चुके हैं कि सेम एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो। अब ये रिफ्लेक्सिव क्या कर दिया है? रिफ्लेक्सिव दूसरे ऑर्डर पेयर को भी अलाउ कर देता है कि आज वो उसके अंदर बैठ सकता है। कैसे? कि जैसे यही अपन सेट ले लेते हैं, यही सेट ले लिया है, सेट ए में डिफाइंड है 1 2 3। बेटा मैंने यहां पर लिखा है R1 लिख लिया है, 1 1 2 2 एंड 3 3। ओके, दूसरा R2 एक और लिख लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 2 3 और 3 2 वटेवर, ये एक्स्ट्रा डाल दीजिए। अब देखो R1 की बात करें, यदि आपसे पूछा जाए भाई R1 कौन सा रिलेशन है, R1 क्या रिफ्लेक्सिव है? R1 इज इट द R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट? तो भाई R1 को क्या बोला जाएगा? एक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होगा ये, क्यों? कंडीशन गिवन है। कंडीशन देखो, सेम एलिमेंट के साथ, बिल्कुल 3 एलिमेंट थे, सभी एलिमेंट्स के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट के लिए बात हो रही है, तो आपको 1 1 2 2 3 3 दिखाना था, दिखा दिया हम। ये रिफ्लेक्सिव है, बट रिफ्लेक्सिव के साथ साथ ये कौन सा है? आइडेंटिटी। देखो, इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन R2 की बात करें, अब R2 आपसे पूछ लिया भाई ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं? क्या रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ? यहां पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर यहां पर ये आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आने दो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि दूसरे ऑर्डर पेयर आ सकते हैं। आइडेंटिटी अलाउ नहीं करता, आइडेंटिटी रिलेशन अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ वो सेम एलिमेंट के साथ चाहिए। तो बच्चों ये जो R2 है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, ओनली क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये दोनों माइंड रेफरेंस से ध्यान रखना है। अब यहां पर एक कंक्लूजन निकल कर आता है, क्या आता है? अब यदि आपसे पूछा जाए क्या सारे रिफ्लेक्सिव फंक्शन आइडेंटिटी है या नहीं, यस और नो? आइडेंटिटी बनने के लिए सेम होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव में तो दूसरे एलिमेंट्स भी अलाउ कर रहा है, तो इसका मतलब ऑल रिफ्लेक्सिव फंक्शन नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी फंक्शन, बट ऑल आइडेंटिटी फंक्शन आर रिफ्लेक्सिव फंक्शन। देखो भैया, ये आइडेंटिटी फंक्शन था तो रिफ्लेक्सिव बनेगा। ठीक है, तो जितने भी आइडेंटिटी फंक्शन है सब क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी फंक्शन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट हम टू सिमेट्रिक रिलेशन। भाई सिमेट्रिक रिलेशन का मीनिंग क्या है? देखिए, सिमेट्रिक में क्या होगा? यदि रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है, ओके, क्योंकि कोई ना कोई सेट में डिफाइंड होगा, कुछ ना कुछ सेट गिवन होगा। अब यहां पर यदि ए की बात कर रहे हैं तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट ए और बी बिलोंग्स टू सेट है। सेट है, कुछ ना कुछ सेट होगा, उससे बिलोंग करेगा, सिंपल सी बात है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का जो फॉर्मेट है बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना है कि उस रिलेशन के अंदर ए कोमा बी का रिलेशन होना चाहिए, और उसकी हेल्प से आपको चेक करना है कि बी कोमा ए है, उल्टा करना है, सिमेट्रिसिटी देखनी है। ए बी तो बी और उसमें होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चों ए सेट ले लिया है 1 2 3, और यहां पर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, 1 1 2 2 एंड 1 2 2 1 3 2 एंड 2 3। सिर्फ ये अपन को पहचानना है कि हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, नाउ ओके, नाउ मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक, भाई ए कोमा बी। आपको क्या करना है? इसके अंदर नहीं जाना, इस रिलेशन R1 के अंदर जाना है ना, इसके अंदर घुस जाओ। अब बोला भाई सर ने कि ए कोमा बी है, तो ए कोमा बी का मतलब भाई यहाँ देखो 1 2,
ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 2 हो गया। अब आपका इसका सिमेट्रिक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता चेक करना, उल्टा तो चेक करना है भाई 1,2, इसका इस ऑर्डर पेयर का सिमेट्रिक एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट कम टू 3,2, सभी एलिमेंट्स का होना चाहिए जो भी उस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं उन सबका सिमेट्रिक होना चाहिए। 3,2 बच्चों देखो ये, तो इसका 2,3 होना चाहिए, जब मैं आगे गया तो मुझे 2,3 मिला, यस और नो भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस रिलेशन को मैं सिमेट्रिक रिलेशन बोलूंगा, क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक। ओके, हाँ ये अभी रिफ्लेक्सिव जो पढ़ाया था ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए, जबकि यहाँ 3,3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ सिमेट्रिक जरूर है, जो सिमेट्रिक के लिए सबके लिए ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कब होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। ओके, तो सेट ए यहां हो गया, दिस इज द ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए का कनेक्शन बी के साथ है, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बी का कनेक्शन सी के साथ होगा, इंप्लाइज दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ए बी सी, कहां से आएंगे, सेट ए से आएंगे, ठीक है। जो भी एलिमेंट यहां चल रहा होगा वो ए से आ जाएंगे। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, ए कोमा बी का मतलब वो जो रिलेशन गिवन है उस रिलेशन के अंदर ए और बी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, वो पकड़ लेना है। उसी रिलेशन के अंदर एंड मतलब उसी रिलेशन के अंदर बी और सी भी एग्जिस्ट करेंगे। हमें देखना है उन दोनों ऑर्डर पेयर की हेल्प से क्या ए कोमा सी एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, कैसे चेक करना है, सेम बी पर एंड हो रहा है तो बी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहां से बी और बी को हटा दीजिए, ए और सी का कनेक्शन या रिलेशन उसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं, वो सिंपल सा चेक करना है। यदि सभी ऑर्डर पेयर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इजीली बोल देंगे कि वो रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि एक रिलेशन डिफाइंड है ए से एन, अब सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, अब यहां पर मैंने ले लिया है एक R1 रिलेशन, हम सिर्फ अभी ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर बेटा 1 1 2,2, ठीक है, 1,2 2,3 और यहां से हो गया 1,3। सिर्फ ऑर्डर पेयर देखना है क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। आपने यहां पर ले लिया a, b, अब a, b मतलब 1 और 2 कंसिडर, और ये एंड हो रहा है 2,3 पर, देखो 2 फिर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ ये कनेक्शन बना हुआ है 1 और 2 और 2, तो 2 को हटा दीजिए, क्या 1 और 3 का कनेक्शन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल आगे चला तो मुझे पता लगा भाई 1 और 3 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये a, c हो गया है, ये a, b हो गया है, ये b, c हो गया है, तो 1 का 3 के साथ कनेक्शन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका यदि आपको बेसिक मीनिंग समझ में आ जाता है तो कई क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट कम टू लास्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है भाई, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, यदि कोई रिलेशन गिवन है तो हमें चेक करना है कि पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो लेट आर मतलब रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए मतलब कौन सेट ए गिवन है, तो बच्चों ये आर जो डिफाइंड है सेट ए से ए में ही डिफाइंड होगा, है ना, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए से में डिफाइन का मतलब दूसरा सेट भी सेम सेट होगा। ओके, अब इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो रिलेशन आर है वो क्या होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम पढ़ चुके हैं अभी, सेम कॉन्सेप्ट है।
वही रिलेशन जो आर है, ये रिलेशन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक रिलेशन बच्चों। ठीक है, सिमेट्रिक हम कैसे चेक करते हैं वो बता चुका हूं। एंड यही रिलेशन क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एज वेल एज ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों ही चेक करना होगा। यदि वो रिलेशन तीनों ही सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानेंगे। मान लीजिए कभी कभार क्या होगा, कोई रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन हो सकता है रिफ्लेक्सिव बन रहा है ना, सिमेट्रिक भी बन गया, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। यदि ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तीनों साथ तीनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। ओके, अब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो देखो अब किस तरह से चेक किया जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट a relation R is defined on set A where set A में एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 and 6, ओके, सच दैट रिलेशन R जो डिफाइंड है A कोमा B and modulus of A minus B is even number, राइट। एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है और रिलेशन जो किस तरह से डिफाइंड है कि सेट ए ये दिया हुआ है बच्चों, राइट, जिसमें 1 2 3 6 तक एलिमेंट है। अब रिलेशन जो डिफाइंड है क्या है कि ए कोमा बी ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके अंदर, लेकिन कैसे बनेंगे वो यहां से पता लगेगा, ये जो दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज ऑलवेज इवन नंबर, क्या बोल रहा है, इवन नंबर। ठीक है, हमें यहां पर चेक करना है, चेक whether relation R is equivalence relation or not, है ना, इतनी सी बात करनी है। आपको समझना जरूरी है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हम क्या काम करेंगे भाई, यहां पर सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। इस रिलेशन के रिफ्लेक्सिव यदि चेक किया जाएगा, और रिफ्लेक्सिव कैसे चेक किया जाएगा, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको फॉर्मेट बताया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा बेटा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सेम सेम एलिमेंट होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट वट एवर सेट। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो दिया हुआ ना ए कोमा बी, तो यहाँ पर सेम बी का वैल्यू भी क्या हो गया, ए हो गया, यहाँ पुट कर दीजिए, तो मॉड्यूलस ए माइनस ए, और ए माइनस ए जो होगा ऑलवेज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 यहाँ पर कौन सा नंबर है, 0 एक इवन नंबर, 0 कौन सा नंबर है, इवन, इवन और जानते हो तो 0 इज गॉड। तो कोई से भी पेयर बनेंगे सेम एलिमेंट के लिए 1 1 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, तो 6 तक जितने बनाएंगे वो सब क्या होंगे, 0 देंगे। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये जो रिलेशन गिवन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि हमेशा तो ए माइनस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन बात हो रही है, क्योंकि दोनों नंबर सेम होंगे तो ऑलवेज 0 मिलेगा, और 0 एक कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। ओके, सेकंड वाला चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक का आपको दिमाग में क्या होना चाहिए यार, फॉर्मेट में क्या बोला उसने, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ओके, ए कोमा बी, इसका मीनिंग क्या हो बच्चों कि ये रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी हेल्प से हमें क्या चेक करना है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। अब कैसे पता करना है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पार्ट सोल्व करना है। ये गिवन है, इसका मीनिंग क्या है, ए पहले लिखा हुआ है तो ए माइनस बी, और इसका आंसर कितना आ रहा है, ये इसने पहले ही बोल दिया है कि ये इवन नंबर आएगा, क्या आएगा, इवन नंबर। इसका मतलब दो नंबर थे जिनका डिफरेंस ऑलवेज क्या बनाओ, इवन नंबर, और ये दो नंबर कहाँ से, कहीं से लेना नहीं है भाई, आपको पूरा घर दिया हुआ है और इस घर के अंदर से ये एलिमेंट्स लेना है।
1 2 3 4 5, और ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका डिफरेंस हमेशा क्या बना हुआ, इवन नंबर। अब मैंने क्या किया है, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, अब हमें बी को माए, तो आपको क्या करना है, ए की जगह कौन बैठ गया, बी, और ए बी की जगह ए बैठ गया, तो बी माइनस ए आ जाएगा। अब बच्चों यार बी माइनस ए करेंगे तो इसको मैं क्या लिखूं, मोड के अंदर माइनस कॉमन ले लिया है तो ए माइनस बी हो गया है, और मॉड्यूलस इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, माइनस बाहर ले लिया है तो ए माइनस बी आ गया फिर से, और ए माइनस बी क्या था, पहले से इवन नंबर था, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कोई भी दो नंबर के लिए ऐसे यहाँ पर रेंडमली कोई नंबर नहीं लेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू मान के चल रही है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, क्यों, ए माइनस बी इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो यहाँ पर ऐसे ही दो नंबर रखेंगे जिसका डिफरेंस ऑलवेज कितना मिले, इवन नंबर मिले, ठीक है, तो वही चेक करके दिखा दिया है, तो बी माइनस ए का भी क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, तो सिमेट्री हो गया। अब सिमेट्री के साथ लास्ट एक और चेक करना है इसमें, ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि ये ट्रांजिटिव हो जाता है तो इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस मान लेंगे। ट्रांजिटिव का रूल आपको लिखना होगा, ए कोमा बी रिलेशन एंड बी कोमा सी कर दीजिए थर्ड एलिमेंट के साथ, इंप्लाइज दैट, दोनों की हेल्प से हमें चेक करना होगा कि ए और सी का रिलेशन होता है या नहीं। अब फर्स्ट ये चेक करना है अकॉर्डिंग टू रिलेशन, ये ट्रू, ये दोनों कंडीशन क्या मान के चलनी है, ट्रू मान के चलनी है भाई, ठीक है जी। अब यहां बोला है कि ए कोमा बी, अब इसको लिखूंगा मॉडुलस ए माइनस बी, ये बोल दिया उसने इवन नंबर, क्या मिला हुआ, इवन नंबर, ठीक है, एंड बी कोमा सी, ये भी ट्रू मान के चलना है, तो यहाँ बी माइनस सी आ जाएगा, और बी माइनस सी ये भी मुझे क्या मिल रहा है, इवन नंबर, उसने बोला है भाई, अपनी मर्जी से नहीं मान रहा मैं, पहले से इवन नंबर दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस। अब मुझे थर्ड वाली कंडीशन चेक करनी है, ए और सी का, ए और सी का कंडीशन चेक करना है, तो यहाँ पर ए और सी आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए माइनस सी। अब ए माइनस सी कैसे आएगा, और जो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, अब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ दिया। कैसे ऐड करेंगे भाई, ये a माइनस बी मॉडुलस, तो मॉडुलस के अंदर क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी कर दो, मोड के अंदर कोई नंबर था a माइनस बी, सेम एज लिख दो, मोड के अंदर कोई दूसरा नंबर था b माइनस सी, दोनों को ऐड कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू माइनस बी और प्लस बी, ये कैंसिल आउट हो गया है, व्हाट वी हैव, ओनली मॉडुलस a माइनस सी, a और c बच गया है बच्चों, और a माइनस सी क्या था, a और c का ही तो पेयरिंग बनेगा ना, a और a माइनस सी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो a माइनस सी आ गया है, क्योंकि दोनों को ऐड करूंगा तो इवन नंबर ऐड होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, ठीक है, तो ये इवन नंबर के ही इक्वल चलेगा, और a माइनस सी आ चुका है तो ये इवन नंबर के पहले से ही बराबर चल रहा है, तो इसका कंफर्मेशन हो गया है कि जो ए और सी का रिलेशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा, है ना, उस रिलेशन के अंदर उस मिलेगा आपको कि ए और सी मिल जाएगा, उसका डिफरेंस भी इवन नंबर आएगा, ओके। तो एक जनरल फॉर्मेट में लिखना है, यहां पर आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल कहां देते हैं वो बाद में बताऊंगा कि कहां पर एग्जांपल देना नेसेसरी है, वो अलग चीज है, सिर्फ यहाँ पर शो करना है तो मैथमेटिकली पूरा लिखकर दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। तो बच्चों आई यहाँ पर यह क्या हो गया, ये इस रिलेशन को हमने क्या ट्रांजिटिव हो गया है, अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तीनों हैं, तो इस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि तीनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है, ओके। तो आयो इस पर और भी एग्जांपल आप सॉल्व करोगे एनसीईआरटी, और आप जो रेफरेंस बुक लेकर चल रहे हो उसमें क्वेश्चंस देखना है किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ओके। नेक्स्ट अपन यहाँ पर रिलेशन की जब बात ही कर रहे हैं तो एक और चीज आता है यहाँ, यदि बच्चों कोई रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है, ठीक है, और नंबर ऑफ ए, इसके अंदर एन एलिमेंट कंसीडर कर लिए, कितना, एन एलिमेंट, मतलब सेट ए के अंदर कुछ तो नंबर ऑफ काउंटिंग होगा, 4 एलिमेंट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 3 हो सकता है। अब ये पूछ लिया जाए यदि कोई रिलेशन ए से में डिफाइंड है, तो नाउ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने,
फॉर्म किए जा सकते हैं यदि वो रिलेशन ए से में डिफाइन है। जब डिफाइन है तो यहां पर देखो इसका जो टोटल रिलेशन आएगा, आपको सिर्फ ये इतना सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2 रेज़ की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर में n, मतलब n का मतलब क्या हुआ, n स्क्वायर कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर सेट इसमें भी n एलिमेंट है, इसमें भी n एलिमेंट है। ओके, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर n इंटू n बनेगा, और n इंटू n मतलब n स्क्वायर हो गया, या तो n इंटू n लिख लो या फिर n स्क्वायर लिखा जा सकता है। ओके, डिफरेंट हो, मान लीजिए रिलेशन a से b में डिफाइंड है, a से b में, और सेट a के अंदर m एलिमेंट है, कितना है, m एलिमेंट, और सेट b के अंदर n एलिमेंट है, कितना है, n एलिमेंट। ओके, अब ये पूछ लिया जाए भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम, भाई कंडीशन तो दी जाएगी कहां से कहां तक, सेट ए से बी में बात हो रही है, ए से बी में, तो सेट ए के अंदर m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है, तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2m इंटू n हो जाएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट वही है, n स्क्वायर m इंटू n। तो यहाँ से हम ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे भाई, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज करके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, मान लीजिए यदि आपको कोई रिलेशन दे दिया है, एक सेट दिया हुआ है, और जो सेट में कोई रिलेशन डिफाइन है, ए से ए के अंदर ही बात हो रही है, तो भाई इसके अंदर टोटल रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं, टोटल रिलेशन जो होंगे 2n इंटू n लिखोगे यहाँ पर। ओके, और n का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पर 3, नंबर ऑफ यानी कि कार्डिनल नंबर, जिससे अपन कार्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं, और इसका 3 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 2, 3 इंटू 3, तो ये 2 की पावर 9 हो गया। ओके, 2 रेज़ टू पावर 9। तो इतने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, वो रिलेशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सारे आ गए उसमें, क्योंकि सबसेट्स, रिलेशन क्या इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, तो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस किया है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन और रिलेशन का मीनिंग समझा है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस कितने बनाए जा सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।